गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम गायत्री साधना का उद्देश्य क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। आत्मकल्याण और आत्मोत्थान के लिए अनेक प्रकार की साधनाओं का आश्रय लिया जाता है। देश, काल और पात्र के भेद के कारण ही साधना मार्ग का निर्णय करने में बहुत कुछ विचार और परिवर्तन करना पड़ता है। स्वाध्याय में रुचि होने से सन्मार्ग की ओर रुचि होती है। सत्संग से स्वभाव और संस्कार शुद्ध बनते हैं। कीर्तन से एकाग्रता और तन्मयता की वृद्धि होती है। दान पुण्य से त्याग और अपरिग्रह की भावना पुष्ट होती है। पूजा उपासना से आस्तिक भावना और ईश्वर विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार भिन्न उद्देश्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगोचर रखकर ईश्वर ने अनेक प्रकार की साधनाओं का उपदेश दिया है, पर इनमें से सर्वोपरि तप की साधना ही है। तप की अग्नि से आत्मा के मल विक्षेप और पाप ताप बहुत शीघ्र भस्म हो जाते हैं तथा आत्मा में एक अपूर्व शक्ति का आविर्भाव होता है। गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ तपश्चर्या है। उच्च मन क्षेत्र यानी सुपरमेंटल ही ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के अवतरण का उपयुक्त स्थान है। हवाई जहाज वहीं उतरता है जहां हवाई अड्डा होता है। ईश्वरीय दिव्य शक्ति मानव प्राणी के इसी उच्च मन क्षेत्र में उतरती हैं। यदि वह साधना द्वारा निर्मल नहीं बना लिया गया तो अति सूक्ष्म दिव्य शक्तियों को अपने में नहीं उतारा जा सकता। गायत्री साधना साधक के उच्च मन क्षेत्र को उपयुक्त हवाई अड्डा बनाती है जहां वह देवी शक्ति उतर सके। इसके फलस्वरूप साधक को जो देवी शक्ति प्राप्त होती है उसे सच्चा आत्मिक आनंद प्राप्त करके उच्च से उच्च भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को वह प्राप्त कर सकता है। गायत्री को कामधेनु क्यों कहा जाता है? पुराणों में उल्लेख है कि सुरलोक में देवताओं के पास कामधेनु गौ है। वो अमृतोपम दूध देती है जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट, प्रसन्न एवं सुसंपन्न रहते हैं। इस गौ के पास एक विशेषता है कि उसके समीप कोई अपनी कुछ कामना लेकर आता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। ये कामधेनु गौ गायत्री ही है। इस महाशक्ति की जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है वह माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करता है। उसे किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं रहते। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है। आत्मा मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है। दुखों के मिटते ही वह अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। देवता स्वर्ग में सदा आनंदित रहते हैं। मनुष्य भी भूलोक में उसी प्रकार आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टों का समाधान कर देती है। गायत्री साधना से अनेक प्रयोजनों की सिद्धि होती है। गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। जो काम संसार के किसी अन्य मंत्र से नहीं हो सकता वह निश्चित रूप से गायत्री मंत्र द्वारा हो सकता है। दक्षिण मार्गी योग साधक वेदोक्त पद्धति से जिन कार्यों के लिए अन्य किसी मंत्र से सफलता प्राप्त करते हैं वे सब गायत्री के द्वारा प्रयोजन पूरे हो सकते हैं। एक अन्य प्रचंड शक्ति है जिसे जिधर भी लगा दिया जाएगा उधर ही चमत्कारी सफलता मिलेगी। काम्य कर्मों के लिए सकाम प्रयोजनों जैसे कि रोग निवारण, विष निवारण, बुद्धि वृद्धि, राजकीय सफलता, दरिद्रता का नाश, सुसंतति की प्राप्ति, शत्रुता का संहार, भूत बाधा की शांति, दूसरों को प्रभावित करना, रक्षा कवच, बुरे मुहूर्त और शगुनों का परिहार, बुरे स्वप्नों के फल का नाश आदि के लिए अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। 1.25 लाख का पूर्ण अनुष्ठान, 24,000 का लघु अनुष्ठान अपने अपने मर्यादा के अनुसार फल देते हैं। जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली कहावत इस क्षेत्र में भी चरितार्थ होती है। साधना और तपश्चर्या द्वारा जो आत्मबल संग्रह किया जाता है उसे जिस काम में भी खर्च किया जाएगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से, पर उसका फल अवश्य मिलता है। अभीष्ट फल ना मिले तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नहीं जाता। उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्त हो ही जाते हैं। उसे अन्य अनेक मार्गों से ऐसे लाभ मिलेंगे जिनकी आशा बिना साधना के नहीं की जा सकती थी।
गायत्री द्वारा सद्गुणों की वृद्धि होती है। गायत्री साधना से व्यक्ति में जो असाधारण हेरफेर होता है उसका सबसे पहला प्रभाव उसके अंतःकरण पर पड़ता है। ये उसके विचारों को, मन को और भावों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। व्यक्ति में अच्छे गुणों की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। इससे उसके दोष दुर्गुण में कमी आने लगती है। इस तरह साधक में अनेक गुण व विशेषताएं पैदा होने लगती हैं जो जीवन को अधिक सरल, सफल और शांतिमय बनाने में मदद करती है। अच्छे गुणों की वृद्धि के कारण शारीरिक क्रियाओं और गतिविधियों में भारी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के व्यसनों में भटकने की गति कम हो जाती है। जीभ का चटोरापन व खान पान की गलत आदतें धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। इस प्रकार कामेंद्रिय की उत्तेजना संयमित होने लगती है। कुमार्ग में, व्यभिचार में, वासना में मन कम दौड़ता है। ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है जिससे वीर रक्षा का मार्ग साफ हो जाता है। कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय ये दो ही प्रधान इंद्रियां हैं। इनके संयमित होते ही स्वास्थ्य रक्षा और निरोगता का रास्ता खुल जाता है। अपनी दिनचर्या में स्वच्छता, सुव्यवस्था और श्रम संतुलन का क्रम चुनने लगता है जिसके कारण प्रगति और सफलता की दिशा स्पष्ट होने लगती है। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण आलस्य, अधीरता, व्यसन, क्रोध, भय, चिंता जैसे दोष दुर्गुण कम होने लगते हैं। इनकी कमी के साथ संयम, स्फूर्ति, साहस, धैर्य, विनम्रता, संतोष, सद्भाव जैसे गुण बढ़ने लगते हैं। इस आंतरिक हेरफेर का नतीजा ये होता है कि नासमझी से पैदा होने वाले अनेक भ्रम, भटकावों से छुटकारा मिलने लगता है और दैनिक जीवन में नित्य छाए रहने वाले दुखों का सहज समाधान हो जाता है। संयम, सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी जैसे सद्गुणों के कारण दूसरों को भी लाभ मिलता है और हानि की आशंका नहीं रहती। अतः प्रायः सभी लोग कृतज्ञ, प्रशंसक, सहायक, रक्षक बन जाते हैं। आपसी सद्भावना व कृतज्ञता से आत्मा को तृप्त करने वाले प्रेम एवं संतोष नामक रस दिन दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं और जीवन आनंदमय बनता जाता है। इसके अतिरिक्त ये गुण अपने आप में इतने मधुर होते हैं कि जिसके भी हृदय में होंगे वहाँ आत्मसंतोष का शीतल झरना बह रहा होगा। अर्थात गायत्री साधना मनुष्य के अंदर गहरा परिवर्तन लाकर सुख शांति का रास्ता खोल देती है। गायत्री उपासना विश्व माता की पवित्र उपासना है। भगवान को हम जिस रूप में मानते हैं वह उसी रूप में हमें जवाब देते हैं व अनुभूति कराते हैं। हम भगवान से प्रेम करते हैं और उनका अनन्य प्रेम पाना चाहते हैं। माता के रूप में उन्हें भजना सबसे सही और अनुकूल बैठता है। माता का जैसा वात्सल्य अपने बालक पर होता है वैसा ही प्रेम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए भगवान से मात्र संबंध स्थापित करना आत्मविद्या के मनोवैज्ञानिक रहस्यों के आधार पर अधिक उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होता है। प्रभु को माता मानकर जगत जननी वेद माता के रूप में उनकी उपासना से भगवान की ओर से वैसी ही वात्सल्य भरी प्रतिक्रिया हमको वापस मिलती है जैसे कि माता को अपने बच्चे के प्रति होती है। माता की गोदी में बालक अपने को सबसे अधिक आनंदित व सुरक्षित और संतुष्ट अनुभव करता है। विश्व नारी के रूप में भगवान की मातृभाव से परम पवित्र भावनाओं के साथ उपासना करना मातृ जाति के प्रति पवित्रता को अधिकाधिक बढ़ाता है। इस दिशा में जितनी सफलता मिलती जाती है उसी अनुपात में इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह और मनोविकार का शमन अपने आप होता जाता है। मातृशक्ति के हृदय में दुर्भावनाएं अधिक देर तक नहीं ठहर सकती। विश्व नारी के रूप में भगवान की उपासना नर रूप की पूजा से श्रेष्ठ ही सिद्ध होती है। तो इस तरह से हमने आज जाना कि गायत्री साधना के उद्देश्य क्या है, माँ के रूप में पूजने पर उसका फल हमको क्या प्राप्त होता है और उसकी सफलता के कुछ लक्षण क्या हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को। धन्यवाद।